आज हमारे पैसिफिक इंटर कॉलेज में OMFS का एक कॉन्फ्रेंस है। लगता है कि पीजीज पे तो आप करना ही चाहिए, है ना। आपके पास एक एडिशनल आपके पोर्टफोलियो पे कुछ प्लस पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। वो हमारे नीचे ऑपरेशन थिएटर पे OT भी चल रही है, जहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट, एस्थेटिक सर्जरीज और जीनियोप्लास्टी का भी डेमो दे रहे हैं लाइव। Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today is the 8th Ramadan and myself Dr. Sajjad. आज हमारे कॉलेज में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है और मेरे साथ मेरा गेस्ट बैठा हुआ है डॉक्टर शोभिक। आज हम पहला पॉडकास्ट करेंगे और पॉडकास्ट इसी रिलेटेड होगा कि कॉन्फ्रेंस के इम्पोर्टेंस, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसी के बारे में आज हमारा पॉडकास्ट हो। सबसे पहले शोभिक, मुझे ये बताइए कि जो ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रही है तो इसके बारे में कुछ बताइए हमारे ऑडियंस को। आज हमारे पैसिफिक इंटर कॉलेज में OMFS का एक कॉन्फ्रेंस है, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया डेंटल सर्जन्स आ रहे हैं और वो यहाँ पे लेक्चर्स दे रहे हैं हमारे लेक्चर हॉल में। एंड हमारे नीचे ऑपरेशन थिएटर पे OT भी चल रही है, जहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट, एस्थेटिक सर्जरीज और जीनियोप्लास्टी का भी डेमो दे रहे हैं लाइव पेशेंट्स पे। और जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो उनको लाइव देख सकते हैं अपने थिएटर्स में। तो ये आज और परसों हुआ था ये, और आज इसका लास्ट डे है और बहुत ही अच्छा गया प्रोग्राम। तो जो ये हमारी ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्या इससे क्या एडवांटेज है, क्या क्या फ़ायदे हैं इससे? इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आप आ सकते हो, सीख सकते हो, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। और जो पार्टिसिपेंट्स है वहाँ पे उनको जो एक हैंड जोन भी मिलता है, वो टर्न बाय टर्न एक ग्रुप बना के लाइव पेशेंट्स पे देख सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर वो अपने क्लिनिक पे, अपने हॉस्पिटल पे वो काम कर सकें। ओके, हैंड जोन मिलता है? हाँ, हैंड जोन मिलते हैं। लाइव पेशेंट्स पे आप खुद अपने हाथों से उन पे आप जो है काम कर सकते हो एंड सर्जरीज कर सकते हो। तो जो ये कॉन्फ्रेंस है, क्या ये कॉन्फ्रेंस हमें अटेंड करनी ज़रूरी होती है या उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है? मुझे लगता है कि ये डिपेंड करता है PG पे हो कि UG लेवल पे हो। अगर आप UG लेवल पे हो और अगर आपके पास टाइम है अटेंड करने का, आप बिल्कुल अटेंड कर सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि PGs पे तो आप करना ही चाहिए, है ना। आपके पास एक एडिशनल आपके पोर्टफोलियो पे कुछ प्लस पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। वो चीज़ आपको इन फ्यूचर कोई भी आप जब किसी क्लिनिक पे ज्वाइन करते हो, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल पे या प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे, तो वो आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल रहता है। जो हर कोई तो चाहता है कि गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। तो एज ए डेंटिस्ट अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए हमें अप्लाई करूँ तो क्या ये कॉन्फ्रेंस हमें कुछ मदद करती है? उसमें कोई इंपॉर्टेंस है इसकी? हाँ, बिल्कुल मदद करते हैं। अगर आप ऐसे कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हो और अगर आपके पास उसकी सर्टिफिकेट्स, आपका एक्सपीरियंस है, तो आप लोगों को वो इंटरव्यू पे या फिर उस जॉब पे आपको बाकी लोगों से आगे रखते हैं और यू गेट सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स फॉर दैट। ओके, तो कॉन्फ्रेंस थी, इसमें आपकी क्या कंट्रीब्यूशन थी? आप तो एक एज ए इंटर्न थे यहाँ पे, तो आपकी क्या कंट्रीब्यूशन थी इस कॉन्फ्रेंस में? हाँ, मैं एज ए इंटर्न मैं इस कॉन्फ्रेंस पे गया था और मैं इसमें ऐसा इन्वॉल्व हुआ कि हमारे जो OSPGs हैं उन्होंने हमें ये मौका दिया इस OT को कवर करने के लिए, है ना, ऑन माई कैमरा। तो मैं एज अ कैमरामैन मैं इस कॉन्फ्रेंस पे गया था और मैंने सारे प्रोसीजर्स को, सारे जो स्टेप्स हैं, मैं सबको कवर किया। ओके, पर्टिकुलरली आप एज ए कैंडिडेट इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब अगर आपको चांस मिले एज ए इंटर्न, एज ए कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करने का, तो क्या आप करोगे? हाँ, बिल्कुल, मुझे करने का मन है इन फ्यूचर। अगर मुझे ऐसा एज अ कैंडिडेट एंड एज अ पार्टिसिपेंट अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं बिल्कुल करना चाहूँगा। मेरा मतलब ये है कि जो आपने अभी देखा इस कॉन्फ्रेंस से, आप अभी इसका आप पार्टिसिपेंट नहीं थे, लेकिन जो आपने देखा एज ए कैमरामैन थे आप यहाँ पे, जो आपने देखा कि इससे क्या क्या फ़ायदे, क्या आपको इससे पता चलता है कि बहुत फ़ायदा है इस कॉन्फ्रेंस? हाँ, बिल्कुल फ़ायदा है। जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं उनसे सीखते हैं एंड ये चीज़ वो अपने इन फ्यूचर कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, साथ साथ में आप आज OT में भी गए थे, तो OT में आपने क्या सीखा है? सबसे पहले तो मैं OT में गया था एंड OT पे जाने पे पहले हमने पेशेंट का जो प्री ऑफ फ़ोटोज़ है हमने वो लिए और ड्यूरिंग ऑल दी प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप हमने उसको कवर किया। कोई भी अगर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो उसके बारे में हमें पहले ही बताया गया था एंड प्रोसीजर के हर एक स्टेप्स की सर ने हमें समझाया, सर ने हमको दिखाया एंड हमने हर चीज़ को कवर किया। एंड ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो उसके प्रिकॉशंस, है ना, एंड हमने पोस्ट ऑफ पेशेंट्स के फ़ोटोज़ भी लिए, ताकि हमें हर चीज़ को समझ में आए कि ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन से पहले एंड ऑपरेशन के बाद कंडीशंस कैसे हैं। तो किस रिलेटेड पेशेंट्स थे वहाँ पे?
सबसे फर्स्ट पेशेंट था एक हेयर ट्रांसप्लांट का, जहाँ से हमने जो है पेशेंट के हमने पहले डोनर एरिया से ड्राफ्ट्स लिए एंड जो रेसिपिएंट एरिया है सर ने वहाँ पे उनको सर्जिकली जो है प्लांट किया। वो प्रोसीजर कम से कम 6 आवर्स तक लंबा चला था। एंड सेकेंड एक पेशेंट था जहाँ पे हेयर लॉस का ही एक पेशेंट था, जहाँ पे सर ने PRP किया। सर ने वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोसीजर्स को सर ने दिखाया एंड समझाया। थर्ड एक पेशेंट था जहाँ पे एक एस्थेटिक लेडी आई थी जिनको अपने फेशियल के उसमें कॉन्सर्न था एंड सर ने वहाँ पे बोटॉक्स के बारे में समझाया एंड सर ने वहाँ पे बोटॉक्स इम्प्लांट्स किए। थैंक यू शोभिक। तो लास्ट में आप ये हमें बताइए कि जो ये हमारा ये डेंटिस्ट्री है, मुझे लग रहा है कि अब ये वाइड हो गई है, तो अब हम एज ए डेंटिस्ट हम क्या क्या प्रोसीजर कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एज अ वर्ल्ड वाइड अगर आप देखोगे तो डेंटिस्ट्री जो है एक विद इन द बॉक्स नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स भी जा रहे हैं एंड आप जो है नए नए फील्ड्स भी एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट, एस्थेटिक, फेशियल सर्जरीज वगैरह वगैरह। तो थैंक यू शोभिक, डॉक्टर शोभिक, तो आपने टाइम यहाँ पे निकाला हमारे लिए। तो अब अगर आपको ये हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।